बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। किसी गांव में राई नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। राई देखने में बहुत सुंदर थी, सुशील थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत ही संस्कारी लड़की थी। राई भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। बड़े ही भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। हर समय बस कृष्ण भगवान का ही नाम लेती थी और कृष्ण भगवान को ही पुकारती रहती थी। कृष्ण भगवान को वो दामोदर कहकर बुलाती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा, ये लड़की तो मेरी बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत सेवा करती है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। तो भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए बांसुरी बेचने वाले का वेश बनाकर आए और गली गली में आवाज लगाने लगे, बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। अब जैसे ही वो राई की गली में निकलने लगे तो राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी बांसुरी खरीदनी है। उसकी माँ ने मना कर दिया। कहने लगी, राई तुम्हें तो हमारी हालत पता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें बांसुरी खरीद कर दे सकूं। अब तो राई उदास होकर बैठ गई। राई का उदास चेहरा उसकी माँ से देखा नहीं गया। तब उसकी माँ कहने लगी, देखो बेटी, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये कुछ अनाज है, इसे ले जाओ, अगर इसके बदले वो तुम्हें बांसुरी दे दे तो ले लेना। राई खुश हो गई। उसने अपने हाथों की अंजलि बनाई, उसमें अनाज लेकर चली और बांसुरी वाले के पास गई और जाकर बोली, मुझे एक बांसुरी चाहिए। बांसुरी वाले ने पैसे मांगे तो बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, ये कुछ अनाज है, इसे ही ले लो। तो भगवान कृष्ण ने अपने हाथ को आगे किया और अनाज अपने हाथों में ले लिया। लेते ही उस पर जोर से एक फूंक मारी। फूंक मारते ही अनाज में जो भूसा होता है वो उड़ा और राई की दोनों आंखों में चला गया। राई की आंखों में भूसा गया तो उसकी दोनों आंखें बंद हो गई और वो जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राई के जोर जोर से रोने की आवाजें उसकी माँ तक गई तो उसकी माँ घर से बाहर देखने आई। देखा तो राई बीच सड़क पर खड़ी थी और रो रही थी। वहां पर कोई भी नहीं था। वो उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ बेटी? तो राई ने सारी बातें बता दी कि कैसे बांसुरी वाले ने अनाज को हाथों में रखकर फूंक मारी और उसकी आंखों में भूसी चली गई है। अब तो राई की दोनों आंखें खुल भी नहीं रही थी और वो रोई जा रही थी। उसकी माँ परेशान हो गई, अब क्या करूं, कैसे इसकी आंखों से भूसा निकालूं। तभी वहां पर भगवान कृष्ण एक वैद्य का रूप बनाकर आए और कहने लगे कि मैं वैद्य हूं, अगर किसी को अपना इलाज कराना हो तो मुझसे करा सकता है। राई की माँ भागी भागी वैद्य के पास गई और कहने लगी कि मेरी बेटी की आंखों में भूसी गिर गई है, आप निकाल दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर तो कृष्ण भगवान, जो वैद्य का रूप बनाए हुए थे, राई की माँ के साथ उसके घर गए और कहने लगे, मैं तुम्हारी बेटी की आंखों से भूसी निकाल तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। राई की माँ ने पूछा, क्या शर्त है आपकी? तो कृष्ण भगवान कहने लगे कि तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करना होगा। अब तो राई की माँ परेशान हो गई, ये भला कैसी शर्त हुई, भूसी निकालने के बदले मुझे ब्याह करना होगा। फिर भी उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, बेटी है, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी ही है, और ये वैद्य हैं, अच्छा कमाते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं। राई की माँ कहने लगी, ठीक है, मैं अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करने को तैयार हूँ, पहले इनकी आंखों को सही कर दो, उसके बाद ही मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करूंगी। अब कृष्ण भगवान, जो वैद्य का रूप लिए थे, उन्होंने राई की आंखों से भूसा निकाल दिया। भूसा निकालते ही राई की दोनों आंखें खुल गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब राई की माँ ने दोनों की सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन दोनों का विवाह निश्चित हो गया। अब राई की माँ सोचने लगी, बेटी का ब्याह है, क्या करूं, कहाँ से सामान लाऊं, कैसे तैयारी करूं। सोचते सोचते सबसे पहले सुनार की दुकान पर गई और वहां जाकर बोली, मेरी बेटी का ब्याह है, उसके लिए सोने के गहने बना दो। तो सुनार कहने लगा, मैं तो नहीं बना सकता, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास तो कृष्ण भगवान के विवाह के गहने आए हुए हैं, मुझे तो वे बनाने हैं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। राई की माँ मिठाई बनवाने हलवाई के पास गई तो उसने भी यही कह दिया, मेरे पास समय नहीं, मुझे तो कृष्ण भगवान के विवाह के लिए मिठाई बनानी है, मैं नहीं बना सकता। बनिए के यहाँ सामान लेने गई तो बनिए ने भी कह दिया कि मेरी दुकान का सारा सामान तो कृष्ण भगवान के विवाह में जाएगा। अब राई की माँ जहाँ जहाँ भी जाती सब लोग कह देते कि हमारे पास समय नहीं, हमें तो कृष्ण भगवान के विवाह की तैयारियां करनी है। बड़ी दुखी हो गई, अपने घर आ गई, सोचने लगी अब क्या करूं, शादी की तैयारी कैसे करूं, कोई भी सामान देने को, सामान बनाने को तैयार नहीं।
आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन उसकी बेटी का विवाह था। अब सारे गांव वाले सोच में पड़ गए कि राई की माँ ने तो विवाह की कोई तैयारी नहीं की, शादी कैसे करेगी, आज तो इसकी बेटी की शादी है। इतने में ही ढोल बाजों की आवाज आने लगी। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। राई की तो बारात आ गई, लेकिन उसकी माँ ने तो अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की। सभी लोग परेशान होने लगे कि अब होगा क्या। अब जैसे ही राई का दूल्हा दरवाजे पर आया, राई की माँ वहां पर स्वागत करने आई तो देखा दूल्हे के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान खड़े हैं। उन्हें देखकर तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बड़ी खुश हो गई, लेकिन साथ साथ बड़ी दुखी भी हो रही थी, क्योंकि वो तो अपनी बेटी के विवाह की कोई भी तैयारी नहीं कर पाई थी। अब भगवान कृष्ण ने राई की माँ की मन की बात जान ली और अपनी माया फैला दी। उसकी छोटी सी झोपड़ी बड़े से महल में बदल गई। विवाह की तैयारियां होने लगी। इधर उधर नौकर चाकर घूमने लगे। श्री कृष्ण भगवान की माया से सारी तैयारियां हो रही थी। गहने, कपड़े, मिठाई सब तैयार रखे थे। अब तो माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और राई को विदा कर दिया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारिका चले गए। वहां ले जाकर उन्होंने राई को एक अलग महल में रख दिया। अब वे हर समय राई के पास रहते, किसी भी दूसरी रानी के पास जाते ही नहीं, न ही उनसे बात करते। यह सब देखकर तो भगवान कृष्ण की दूसरी रानियां राई से बड़ी ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता रहा। आया सावन का महीना तो राही पीहर चली। तो भगवान कृष्ण ने सोचा सावन का महीना है, तीज का त्योहार है, मुझे राई के लिए तीज का त्योहार भेजना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने जरी के कपड़े, सोने चांदी के गहने एक गठड़ी में रखे, 2 हंसों को बुलाया और गठड़ी उन्हें देते कहा कि यह गठड़ी तुम्हें राई के पास पहुंचानी है। सीधा राई के पास जाना, बीच में कहीं भी रुकना मत। राई अपने पीहर गई हुई है। तो हंस कहने लगे, ठीक है भगवान, हम राई को दे आएंगे। आज्ञा लेकर हंस तो चल पड़े। अब श्री कृष्ण भगवान की अन्य रानियां राधा रुक्मण को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण भगवान तो राई के लिए सामान भेज रहे हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने हंसों को रास्ते में ही रोक लिया, अपने महल में बुलाया और कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो। तब हंसों ने सारी बात बता दी कि हम तो राई के घर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने सामान भेजा है। तो रानियां कहने लगी कि तुम तो बड़ी दूर जा रहे हो, उड़ते उड़ते थक जाओगे। ऐसा करो, थोड़ी देर यहाँ रुको, आराम कर लो, थोड़े मोती चुग लो। अब मोती देखते ही तो हंसों को लालच आ गया। वे वहीं पर रुक गए, मोती चुगने लगे। अब रानियों ने पीछे से सारा सामान बदल दिया। गठड़ी के अंदर फटे पुराने कपड़े रख दिए और बहुत सारे कांटे भर दिए और वो गठड़ी हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। सामान देखकर राई तो बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि भगवान जी ने तो मेरे लिए उपहार भेजा है। उसने जल्दी जल्दी गठड़ी खोली। जैसे ही उसने गठड़ी खोली, अंदर हाथ डाला तो उसकी तो सारी उंगलियों में कांटे चुभ गए। वो बड़ी दुखी हुई और भगवान से नाराज हो गई। इधर सावन का महीना खत्म हो गया। भगवान कृष्ण राई को लेने आए, लेकिन राई तो उनसे बोले ही ना। भगवान कृष्ण उसे बुलाते तो राई आती नहीं, दूर दूर रहती। भगवान कृष्ण ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, रूठी है किसी बात पर, कुछ दिनों में मान जाएगी। लेकिन दिन बीते, महीने बीते, साल बीतने को आया, राई का गुस्सा फिर भी नहीं उतरा। वो भगवान से बोलती नहीं थी, लेकिन भगवान को भोग लगाती, बड़े प्रेम से भोजन कराती और भोजन कराते समय भगवान को दही जरूर खिलाती। एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा, मैं सारा दही खा लेता हूँ, राई मुझे दही जरूर खिलाती है, फिर देखूंगा दही लाएगी कहाँ से। तो भगवान कृष्ण ने राई के भोग लगाने से पहले ही सारा दही खा लिया। सुबह सुबह जब राई भगवान को भोग लगाने लगी तो देखा दही नहीं है। उसने सोचा, अब भगवान को भोग कैसे लगाऊं। इतने में भगवान कृष्ण एक गुजरी का वेश बनाकर आए और दही बेचने लगे। आवाज लगाने लगे, दही ले लो, दही ले लो। अब राई को तो दही चाहिए थी। वो झट से घर के बाहर गई और बोली कि मुझे दही चाहिए, यहाँ आ जाओ। अब भगवान तो इसी मौके की तलाश में थे, गुजरी के भेष में थे। राई से बोले, क्या बात है, बड़ी उदास दिखाई दे रही हो। तो राई कहने लगी, कोई भी बात नहीं है, तुम मुझे दही दो और अपना काम करो। अब भगवान बोले, नहीं, कोई तो बात जरूर है, तुम उदास हो, क्या तुम भगवान से नाराज हो। राई कुछ भी नहीं बोली, कहने लगी, तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना काम करो ना। अब भगवान बोले, गुजरी के वेश में तो थे ही, बोले तुम मेरी सहेली बन जाओ, हम अपने मन की बात आपस में कहेंगे, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर दूं। तुम मुझे अपनी बात बताओ, मैं तुम्हें अपनी बताऊंगी। अरे बताओ भी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी।
तो राई ने गुजरी को सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर भगवान तो बड़े हैरान। सोचने लगे, मैंने तो जरी के कपड़े भेजे थे, सोने चांदी के गहने भेजे थे, ये सब कैसे हो गया। अब भगवान अपने असली रूप में आ गए और पूछने लगे कि मैंने तो सोने के गहने भेजे थे, जरी के कपड़े भेजे थे, तुम्हारे लिए फटे पुराने कपड़े और कांटे नहीं भेजे थे। तो राई कहने लगी, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो जो हुआ मैंने सब बता दिया। अब भगवान ने हंसों को बुलाया और पूछा कि क्या तुम रास्ते में कहीं रुके थे। तो हंस कहने लगे, नहीं जी, हम तो कहीं भी नहीं रुके। फिर हंसों ने कहा, हाँ, हम जाते जाते राधा रुक्मणी जी के महल में रुके थे मोती चुगने के लिए, और इसके बाद हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान कृष्ण ने अपनी रानियां बुला ली और कहने लगे कि आप सबने ऐसा क्यों किया, जो मैंने गहने कपड़े भेजे थे वो आपने बदल क्यों दिए। तो रानियां कहने लगी, हम ऐसा ना करते तो क्या करते, जब से राई आई है ना आप हमसे बोलते हैं ना हमारे महल में आते हैं, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। राई सावन में अपने पीहर चली गई तो भी आपको उसी की चिंता सता रही थी। आपने हमसे तो पूछा तक नहीं, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने हमें बिसरा दिया। तो भगवान बोले कि हमने आपको नहीं बिसराया, लेकिन जो हमें प्रेम से बुलाता है हमें वहां तो जाना ही पड़ता है। आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम आपके पास भी आते। तो रानियां बोली, हमें नहीं पता, हमें भी आपका साथ चाहिए, हमें भी आपको भोग लगाना है, आपकी सेवा करनी है। तो भगवान बोले, ठीक है, मैं कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मण को दूंगा, 11 दिन सत्यभामा जी को दूंगा। और इस तरह भगवान कृष्ण ने अपनी सभी रानियों को मना लिया। तभी से कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में राधा दामोदर की कहानी सुननी चाहिए। जो भी ऐसा करता है उसे अपने पति का खूब मान सम्मान और प्रेम प्राप्त होता है। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का बेटा तो बाहर कमाने गया था, घर पर बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बेचारी बहुत सीधी सादी थी। बुढ़िया माई दूध दही बेचने का काम करती थी। एक दिन बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बहू, कल से दूध दही बेचने तू जाया कर, अब मुझसे चला नहीं जाता। अब बहू बेचारी तो बहुत डर गई, सीधी सादी थी, दूध दही उसे बेचना आता नहीं था। फिर भी सासू जी ने कहा था तो जाना तो पड़ेगा ही। अब वो दूध दही लेके बेचने को चली। अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल पथवारी के पास बैठी हैं और कुछ पूजा पाठ सा कर रही हैं, पीपल पथवारी सींच रही हैं। उन्हें देखकर बहू पूछने लगी, ये तुम क्या कर रही हो। तब औरतें बोली कि कार्तिक का महीना है, हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे होता क्या है। तो वे कहने लगी, इससे घर में अन्न धन के भंडारे लग जाते हैं, जो भी मनोकामना हो पूरी हो जाती है। जिसे संतान न हो संतान मिलती है, जिसके घर में धन ना हो धन होता है। तब बहू कहने लगी, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो रोज दूध से सींचूंगी। अब तो बहू रोजाना घर से दूध दही लेकर निकलती, लेकिन बेचने नहीं जाती। दूध पीपल में और दही पथवारी में सींच देती। घर जाकर सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, सासू जी महीना पूरा हो जाएगा तभी दूंगी। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुन्नों के दिन बहू तो पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, ऐसे उदास क्यों बैठी है। तो कहने लगी, पूरा महीना बीत गया, अब सासू जी दूध दही का दाम मांगेंगी, अब मैं क्या करूंगी, बस यही सोच रही हूँ। तो पथवारी कहने लगी, मेरे पास क्या दाम धरा है, ये पान पत्ते पड़े हैं, इन्हें ही इकट्ठे करके ले जा। अब बहू ने पथवारी की बात मान ली। वहां से जो पत्ते पुत्ते पान पड़े थे वो इकट्ठे करे और ले जाकर कोठड़ी में धर दिए और डर के मारे चद्दर ओढ़कर सो गई। सासू माता आई, बोली, महीना पूरा हो गया, अब ला पैसे ला। बहू कहने लगी कि पैसे तो कोठड़ी में रखे हैं। अब सासू जी ने कोठड़ी खोल कर देखा तो पूरी कोठड़ी जगमग हो रही है, हीरे मोती भरे पड़े हैं। अब सासू जी ने बहू को बुलाया, बहू ये सब क्या है। अब बहू ने सोचा कि अब तो सासू जी डांटेंगी, डरती डरती गई। देखा तो वहां तो जगमग हुई पड़ी थी। अब सासू ने बहू से पूछा कि इतना धन कहाँ से लाई। तो बहू ने कहा कि मैं तो कहीं से भी नहीं लाई, मैं तो, उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मैं रोज दूध दही लेकर जाती थी और पीपल पथवारी में सी जाती थी। तो सास ने कहा कि अगर कार्तिक के महीने में पीपल पथवारी सींचने का इतना ही फल होता है तो अब के मैं भी कार्तिक में पीपल पथवारी सींचूंगी।
अगली बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास दूध दही लेकर निकली। दूध दही बेचकर आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। घर आकर बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू कहती कि सासू जी, कभी बहू भी सास से दाम मांगती है? वो कहती कि नहीं, तू मांग। अब बहू ने सास की बात मान ली, बोली सासू जी लाओ पैसे लाओ। तब उसने कहा कि महीना पूरा होने पर दूंगी। पूरा महीना उसने ऐसे ही किया। दूध दही तो बेच आती और आकर हांडी धोके पीपल पथवारी में चढ़ा देती। महीना पूरा हुआ तो पीपल पथवारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, क्या बात है, उदास क्यों बैठी हो? तब उसने कहा कि मेरी बहू दूध दही का दाम मांगेगी, मैं क्या दूंगी, मैंने तो सारा तुम्हारे अंदर सींच दिया। तब पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास तो देख कोई दाम है नहीं, ये पान पत्ते पड़े हैं, इन्हें ले जा। उसने वही ले जाकर कोठड़ी में धर दिए। अब बहू ने जब पैसे मांगे तो बोली कि कोठड़ी में रखे हैं। बहू ने कोठड़ी खोल कर देखा तो पूरी कोठड़ी में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सासू ने आकर देखा तो बड़ी गुस्सा हुई। उसने कहा कि पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली है, तुझे इतना धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। वो पीपल पथवारी के पास गई और बोली, ये तुमने क्या किया? मेरी बहू को तो इतना सारा धन दिया और मुझे इतने सारे कीड़े मकोड़े दे दिए। वो कहने लगी कि तेरी बहू तो सत की भुक्की सिंचे थी, तुम धन की भुक्की हो। हे पथवारी माता, जैसे तुमने बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे उस पर कृपा की ऐसे ही सब पर करना, और जैसा सास को दिया ऐसा किसी को भी मत देना। बोलिए पथवारी माता की जय हो। कार्तिक महीने में तारा भोजन व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, भरा पूरा परिवार था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। साहूकार की जो बीच वाली मंझली बहू थी, वो कार्तिक के महीने में तारा भोजन की व्रत करती थी। आया कार्तिक का महीना तो मंझली बहू तारा भोजन का व्रत करने लगी। तारा भोजन का व्रत करती तो अपनी कहानी किसी को सुनाती। तो उसने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ, मेरी तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो सासू जी कहने लगी कि नाना, मैं तेरी कहानी नहीं सुन सकती, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है, बहुत काम है, मंदिर भी जाना है। उसने अपनी जेठानी से कहा, जेठानी जी आप मेरे तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो जेठानी ने मना कर दिया, कहने लगी कि भाई मुझे तो बहुत काम है, खाना बनाना है। तो वो वहां से देवरानी के पास गई। उसने देवरानी से कहा कि मेरी कहानी सुन लो। तो देवरानी ने भी बहाना बनाकर टाल दिया और कहानी नहीं सुनी। अब वो अपनी ननंद के पास गई और ननंद से बोली कि ननंद जी आप मेरी तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। तो ननंद ने भी मना कर दिया कि ना, मैं तेरी कहानी कहाँ से सुन लूं, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे तो जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बेचारी बड़ी परेशान हुई, जब तक अपने व्रत की कहानी नहीं कहेगी उसका तो व्रत अधूरा रह जाएगा। वो भोजन भी नहीं कर सकती, अपने व्रत का पारण भी नहीं कर सकती। तो वो अपने पति के पास गई और जाकर बोली कि आप मेरे तारा भोजन व्रत की कहानी सुन लो। लेकिन उसके पति ने भी मना कर दिया और कहने लगा कि ना भाई, मुझे तो बहुत काम है, मुझे अपना सारी दुकानदारी देखनी है, सारा काम काज देखना है। मैं तेरी कथा कहानी सुनने बैठ गया तो मेरा काम कौन करेगा। अब तो वो बहुत ही निराश हुई और अपने घर से निकली। उसने सोचा देखूं बाहर कोई मिल जाए मेरी कहानी सुनने वाला। तो वो चलती गई तो तालाब पर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो पड़ोसन पानी भर रही थी। तो उसने पड़ोसन से कहा कि तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लोगी क्या? तो पड़ोसन कहने लगी कि तारा भोजन की कहानी सुनने से क्या होता है? तो वो बोली कि तारा भोजन व्रत की कहानी सुनने से भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, भगवान की भक्ति मिलती है। तो पड़ोसन तैयार हो गई, ठीक है तू अपने तारा भोजन व्रत की कहानी मुझे सुना दे। बहू ने कहानी सुना दी तो कहने लगी कि आज तो तुमने सुन ली, कल को मेरी कहानी कौन सुनेगा? तो पड़ोसन कहने लगी कि मैं तो रोज इसी समय यहाँ पर पानी भरने आती हूँ, तुम कल भी आ जाना, कल भी मुझे कहानी सुना देना। अब बहू ने उसकी बात मान ली। अब अगले दिन से बहू रोजाना तालाब पर जाती, पड़ोसन को कहानी सुनाकर घर आ जाती। करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया तो कार्तिक पूर्णिमा पर उसने अपने व्रत का उद्यापन किया। उसने अपना व्रत पूरी श्रद्धा से किया था तो स्वर्ग से उसके लिए विमान आया। अब बहू विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी तो सासू माता भागी भागी आई और बोली कि बहू मुझे भी अपने साथ ले चल। तो बहू ने मना कर दिया, ना माँ जी, आपको अपने साथ कैसे ले जाऊं,
आपको तो बहुत काम है, पूजा पाठ करनी है, मंदिर जाना है। ना ना ना, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। अब जेठानी भी दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि मुझे तो ले चलो। तो बहू ने मना कर दिया कि आप कैसे चलोगी, आपको कैसे ले जाऊं, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो बहू ने उसको भी मना कर दिया। ननंद रानी आई तो बहू कहने लगी कि आपको तो अपने ससुराल नहीं जाना, आपको कैसे ले जाऊं, मैं आपको नहीं ले जा सकती। अब उसके पति देव आए और बोले कि मुझे तो ले चलो अपने साथ। तो बोली कि ना ना, आपको तो अपनी दुकानदारी देखनी है, सारा काम काज देखना है, आप मेरे साथ चलोगे तो दुकानदारी कौन देखेगा, ना मैं आपको नहीं ले जा सकती। अब पड़ोसन अपने दरवाजे पर खड़ी देख रही थी तो बहू पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो, तुमने पूरे महीने मेरी कहानी सुनी है, मेरा व्रत तुम्हारी वजह से ही पूर्ण हुआ है, तुम मेरे साथ चलो। अब पड़ोसन उसके साथ विमान में बैठ गई। विमान चल दिया। रास्ते में बहू को अपने ऊपर घमंड हो गया और वो सोचने लगी कि मैंने कार्तिक के पूरे महीने का व्रत किया, मैंने कथा कहानी कही, इसी कारण मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। पड़ोसन ने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरे ही कारण, मेरे ही पुण्य के कारण स्वर्ग को जा रही है। उसे अभिमान हो गया, मैं तो बहुत महान हूँ, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी बहू ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रही थी कि भगवान ने उसे विमान से नीचे उतार दिया। तब वो पूछने लगी कि भगवान जी, आपने मुझे विमान से नीचे क्यों उतार दिया? तो भगवान जी कहने लगे कि हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना है, तुम्हें अपने ऊपर अभिमान हो गया है, तुम्हारे अभिमान के कारण तो हमारा विमान टूट जाएगा, इसलिए हमने तुम्हें यहीं पर उतार दिया। तो वो हाथ जोड़कर रो रो कर भगवान से माफी मांगने लगी कि नहीं भगवान जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आगे से ऐसा अभिमान कभी नहीं करूंगी। तो भगवान कहने लगे कि देखो, हम तुम्हें अभी तो अपने साथ नहीं ले जा सकते, अब तुम अगले 3 साल तक तारा भोजन के व्रत करना, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ तारा भोजन के व्रत करोगी 3 साल तक, तभी तुम्हें दोबारा स्वर्ग का वास मिलेगा। अब बहू को तो अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने भगवान से माफी मांगी, पड़ोसन स्वर्ग चली गई और बहू दोबारा से धरती पर आ गई। फिर उसने 3 साल तक कार्तिक का महीना आने पर तारा भोजन के व्रत किए, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किए, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा की, पूरे व्रत नियम निभाए, अपने किए की माफी मांगी। फिर 3 साल बाद जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, बहू ने अपने व्रत का उद्यापन कर लिया, तो फिर से विमान आया और इस बार बहू विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, तारा भोजन की इस कथा कहानी को कहते सुनते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके व्रत पूर्ण करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए कार्तिक के भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी। किसी गांव में एक सास बहू रहती थी। सास का कार्तिक नहाने का नियम था। आया कार्तिक का महीना तो सास बहू से कहने लगी, बहू कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, मैं रोज गंगा स्नान के लिए जाया करूंगी, सुबह सवेरे जल्दी उठूंगी। तो बहू का भी कार्तिक नहाने का मन हुआ तो वो अपनी सासू जी से कहने लगी, सासू जी आपके साथ साथ मैं भी कार्तिक नहाऊंगी, मैं भी आपके साथ गंगा नहाने चला करूंगी। तो सास ने मना कर दिया और कहने लगी, बहू हम तुम दोनों अगर कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी पर चले जाएंगे तो वहां से लौटते लौटते तो बहुत समय लग जाता है, बहुत हमें पूजा पाठ करनी होती है, तो ऐसे में घर का काम कौन करेगा? नहीं नहीं, तुम घर का काम करो और मैं कार्तिक स्नान करूंगी। अब बहू का तो कार्तिक नहाने का मन था, सासू जी ने मना कर दिया तो बहू को बहुत दुख हुआ। लग गया कार्तिक का महीना तो सासू जी तो कार्तिक नहाने 12 कोस गंगा जी पर चली गई और बहू दुखी मन से वहीं पर घर में ही कार्तिक नहाने लगी। उसने कठिया में पानी डाला और हाथ जोड़कर बोली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू ने सच्चे मन से प्रार्थना की थी, इसीलिए गंगा देवी उसकी कठिया में आ गई। बहू ने गंगा जी को वहीं पर देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उसने वहीं पर कार्तिक का स्नान कर लिया। अब तो बहू रोज ऐसे ही करती, कठिया में पानी डालती और बोलती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस उसकी प्रार्थना पर गंगा देवी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन की बात है, सासू जी कार्तिक नहाने जब गंगा के तट पर गई तो वहां नहाते नहाते उनकी नथ बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कठिया में सासू जी की नथ आ गई, उसने निकाल कर रख ली। अब सासू जी नहाकर घर आई तो उदास होकर बैठ गई। बहू पूछने लगी, सासू जी क्या बात है, आज आप इतनी उदास क्यों बैठी हो?
तब सासू जी कहने लगी, बहू आज तो मेरा बड़ा नुकसान हो गया। जब मैं नहाई तो मेरी नथ गंगा में बह गई। अब बहू ने नथ निकाली और सासू जी को देते हुए कहा, लो सासू जी, आपकी नथ मेरे हाथों में आ गई थी। सास कहने लगी, तेरे हाथों में कैसे आ गई? मेरी तो नथ गंगा में बह गई थी। तो बहू कहने लगी कि सासू जी, आप तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो गंगा जी नहाकर। मैं तो घर पर ही कठिया में पानी डालकर कह देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मेरी प्रार्थना पर गंगा देवी यहीं पर आ जाती हैं। बस आज उसी में आपकी नथ भी बहते बहते आ गई तो मैंने उठा कर रख ली। हे गंगा माता, जैसे आपने बहू की प्रार्थना सुनी ऐसे सबकी सुनना। जैसी सास को आई किसी को भी न आए, और जैसी बहू को आई सबको आए। कहते सुनते हुंकारा बरते को। बोलिए गंगा माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्यनेम की कहानी। 2 माँ बेटी थी। माँ रोजाना नित्यनेम की कहानी कहती। तब एक दिन बेटी कहने लगी कि माँ, मैं भी नित्यनेम की कहानी कहूंगी। तो उसकी माँ ने मना कर दिया, रहने दे बेटी, तू बेटी है, तेरा विवाह होगा तो ससुराल जाएगी, ससुराल में तेरी कहानी कौन सुनेगा। लेकिन वो जिद करने लगी और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। जब उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लो, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब कुछ न कुछ बहाना बना देते और टाल देते। उसकी कहानी कोई भी नहीं सुनता। जब कोई कहानी नहीं सुनता तो वो भूखी रह जाती, भोजन न करती। तो एक दिन उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही हो, क्या तुम खाना नहीं खाती? तो वो कहती है कि मेरा नित्यनेम की कहानी कहने का नियम है, जब मेरी कोई कहानी नहीं सुनता तो मैं खाना नहीं खाती। तो पड़ोसन कहने लगी कि जिस दिन तेरी कहानी कोई न सुने तो मुझे कहानी सुना दिया कर। अब वो सबसे कहती, मेरी कहानी सुन लो, कोई न सुनता तो पड़ोसन को जाकर कहानी सुना देती। कहानी सुनने के बाद, कहानी सुनाने के बाद खाना खा लेती। तो एक दिन उसकी ननंद अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती। तब उसकी माँ ने कहा कि पड़ोसन को आने से मना कर देना। अगले दिन जब पड़ोसन आई तो उसने मना कर दिया, तो वो अपने घर चली गई। पड़ोसन के पति ने पूछा कि आज घर क्यों आ गई? तो कहने लगी कि मैं उसके घर नहीं जा सकती, उसकी बेटी ने मना किया है। तब पति कहने लगा कि नहीं, तुम चली जाओ, जब उसकी माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन जब पड़ोसन दोबारा उनके घर आई तो सास ने मना कर दिया। अब पड़ोसन घर में नहीं आई तो बहू की कहानी किसी ने नहीं सुनी, वो भूखी रही। तब एक दिन ससुर पूछने लगे कि बहू कैसी है? तो सास बोली कि बहू तो अच्छी है, घर का कामकाज भी सारा करती है, हमारी सेवा भी करती है, पर कुछ खाती पीती नहीं। तब ससुर कहने लगे कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, तो मुझसे काम मत कराया करो। तब सास कहने लगी कि काम ना भी कराऊं तो भी खाना नहीं खाती। वो बहुत दिन तक भूखी रही तो धर्मराज का आसन डोलने लगा। धर्मराज ने पूछा कि नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया। विमान देखकर सास कहने लगी कि मैं भी चलूंगी। तो बहू कहने लगी कि नहीं माताजी, आपको तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का भी समय आपको नहीं है, आप मेरे साथ कैसे चलोगी? तो जिठानी बोली कि मुझे ले लो। तो बोली कि नहीं, आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। ननंद कहने लगी तो उससे बोली कि तुम कैसे चलोगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया से खेलना है। अब पड़ोसन बोली कि मुझे अपने साथ ले चलो। तो पड़ोसन से कहने लगी कि हाँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्ही ने मेरी रोज कहानी सुनी है। अब वो पड़ोसन के साथ जाकर विमान में बैठ गई। सब कहने लगे कि तुम तो बड़ी भाग्यवान हो, जीते जी स्वर्ग जा रही हो, मरकर तो सभी जाते हैं। नित्यनेम की कहानी का ही प्रभाव था कि वह जीते जी स्वर्ग को गई। बोलिए नित्यनेम बाबा की जय हो।